नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 तथा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों सहित फैमिली फ्लोटर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 0 तथा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से कम कर 5% किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। उन्होंने कहा, The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD will be implemented with effect from 22nd September 25. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि श्रम प्रधान उद्योगों और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को भी इन फैसलों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए 12% और 28% की दर को समाप्त करके वर्तमान 4 स्लैब को घटाकर 2 कर दिया है, जबकि 5% और 18% की स्लैब को जारी रखा है। इस बीच राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि नई दरों के लागू होने से 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसे केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, लघु, मध्यम और सूक्ष्म क्षेत्र के उपक्रमों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में भी शामिल थे, ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की आमजन के हित में सोच की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। टैक्सों के सरलीकरण का एकमुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। उद्योग जगत और आम लोगों ने जीएसटी सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा कल लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और पैसे की बचत होगी। एडवोकेट मयंक आहूजा ने कहा, जीएसटी में सरकार की तरफ से कुछ विशेष छूट दी गई है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। सरकार ने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है और जीएसटी रोजमर्रा की चीजों पर कम करी है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। कैंसर की दवाइयों की, कैंसर की जो काफी सारी दवाइयां हैं उन पर भी जीएसटी कम करी गई है। एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन पर भी जीएसटी कम करी गई है, जो कि सरकार का एक अच्छा निर्णय है। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे? दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।